जय श्री राम मित्रों। आज हम हाथ के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे सामने एक हाथ है, तो कई हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने कहा कि कोई जातक यदि सामने हो तो उसके हाथ की रेखाओं को देख करके आप विवेचना कीजिए। तो मैं लाइव आपको हाथ में दिखा रहा हूँ इसमें कि ये जो है, ये यहाँ से लेकर के ये हमारी जीवन रेखा होती है। जीवन रेखा से जुड़कर के जो रेखा निकलती है वो ये मस्तिष्क रेखा हुई, और ये हमारी हृदय रेखा हुई। तो पहली बात मान लीजिए कि किसी के हाथ में यदि ये पहले जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा एवं ये हृदय रेखा यदि इस प्रकार से पूरी बनी हुई है, अर्थात जीवन रेखा यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक बनी हुई हो, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ प्रारंभ होकर के चंद्र पर्वत तक आए या मंगल तक आए, और जो हृदय रेखा है ये गोलाई लेकर के यहाँ पर ये बुध की उंगली और शनि की उंगली के मूल में यहाँ तक यदि आती है, तो निश्चय ही ऐसा जातक दीर्घायु होता है, लंबी उम्र से जातक प्राप्त करता है। और जीवन रेखा जितनी ज्यादा साफ सुथरी होगी उतनी ही ज्यादा उन्नति जातक अपने जीवन काल में करेगा। अब मुझसे एक व्यूअर्स ने प्रश्न किया कि गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि व्यक्ति कितने मकान या कितनी प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में बनाएगा। तो प्रॉपर्टी यदि आपको देखनी हो कि जातक कितनी प्रॉपर्टी या कितना धन या समय समय पर व्यक्ति कब कब उन्नति करेगा, तो उसको देखने के लिए हमें व्यक्ति की जीवन रेखा को देखना होगा। जैसे जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर यदि ये इस प्रकार के छोटे छोटे ये त्रिभुज यदि बन जाए, छोटे छोटे त्रिभुज यदि बनते हैं जीवन रेखा पर, तो जितने त्रिभुज बनेंगे उतनी ही संपदा अमुक अमुक आयु में व्यक्ति को प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर कोई त्रिभुज बना हुआ है इस एंगल पे, अब हम यहां से यहां तक की गणना करते हैं तो ये आयु का 41वां हिस्सा आता है। तो लगभग लगभग 40 वर्ष के बाद ऐसे योग बनने लगेंगे कि व्यक्ति के पास मकान बनने का योग उत्पन्न हो जाएगा या व्यक्ति लंबी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेगा। अब इसके साथ साथ ही यदि मस्तिष्क रेखा पर कोई ट्रायंगल बन जाए, थोड़ा स्पष्ट कोशिश करेंगे बनाने की, मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार से कोई त्रिभुज बन जाए तो भी यह व्यक्ति के मकान बनने के, प्रॉपर्टी बनने के योग होते हैं। और ऐसा जातक जो होता है कई संपदाओं को बनाता है और बहुत सुखी होता है। तब तक के लिए भैया इस अध्याय में हम इतना ही चर्चा करेंगे। जय श्री राम।